अभी तमाम ऑटो चालकों की मैं समस्याओं को सुन रहा हूँ। सुनते हुए मेरा हृदय जो है विदारक हो उठा। इसी प्रकार की समस्या बलिया में भी हो रही थी। जुबेर खान बागी जो वहाँ पर गए थे, उस समय जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ रहा था, तो उसी समय इनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भैया जी, मैं बलिया की समस्याओं को लेकर मैं चाह रहा हूँ कि जैसे बनारस के अंदर समस्या और उसी प्रकार के बलिया के चालकों से मिला और समस्याओं से अवगत कराए हैं। आप हमारे साथ जुड़ जाते तो शायद इनकी समस्याओं को लेकर हम लोग लड़ सकते। मैं इनका सहयोग किया और बलिया के तमाम ऑटो चालकों के साथ मिलकर हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। जो कंडीशन यहाँ पे शायद वो भी बलिया के अंदर ही था। और जुबेर खान बागी जानते हैं, शुक्ला जी भी जानते हैं, बलिया ये गए वहाँ भी 11 दिन तक धरना चला और बलिया के डीएम को 2 घंटे तक हम लोगों ने बंधक बना कर रखा था। 2 घंटे तक बंधक बना कर रखा था। और जो बलिया के अंदर जो समस्याएं थी वो समस्याएं भी खत्म हुई। और जो आप नगर निगम की बात करें, 15 रुपये दूंगी थी। आप सोचिए कि आपके साथ कितना बड़ा जुल्म हो। जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तब भी टैक्स देते हैं, तेल भरते हैं तब भी टैक्स देते हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब भी टैक्स देते हैं, और रोड पे चलते हैं तब भी टैक्स देना आपको पड़ेगा। एक व्यक्ति कितना टैक्स देगा ये तो बताइए। यहाँ के प्रशासन से मैं यहाँ के जो पदाधिकारी उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप इनसे बात करिए कि हम टैक्स नहीं देंगे। 15 रुपये जो सुनने की तुम बात करो कि 15 रुपये में दीजिए, और कोई देता है तो उसे साफ मना करिए कि मुझे नहीं देना है। आप अधिकारियों से वार्ता कीजिए और जब जरूरत पड़े आपके साथ ब्रिजेश यादव बाकी आपके साथ कदम ये कौन सा जुल्म है भाई? ये कौन सा जुल्म हो रहा है बनारस के अंदर? और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऑटो चालक जिसकी पूरे दिन की कमाई 200 से 250 रुपया, ऊपर से 15 रुपया 10 रुपया नंबर देकर तो दे अपने आप को दोहन करा रहा है। और उस पर से हम लोग कहते हैं कि हम ऑटो चालकों के लड़ाई लड़ने वाले, हम ऑटो चालकों के हिमायती हैं। कि ये जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते? नंबर देकर जब 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया लेता है तब क्यों नहीं आप बोलते? इसके खिलाफ कौन बोलेगा? ये अपने घर की बात है, अपने घर के बीच में नहीं कर रहा। हमें इस बात को समझना होगा। और मैं जितने ऑटो चालक के साथी हैं मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ, जुल्म आप खुद कराते हैं, खुद आप जुल्म कराते हैं। अपना जो है जितना भी परमिट हो, परमिट को सक्रिय रूप से आप लोग रखिए। और आपके मैं बता दूं, अगर आप सही हैं तो किसी की औकात नहीं चाहती ऊपर आपकी ताला भी पकड़ सकते। अगर आप गलत रहेंगे तो डरेंगे ही, भागेंगे ही। तो अगर आप सही हैं तो सीना उठाकर कहिए कि नहीं मैं सही हूँ, अगर मैं लिया हूँ तो आप मुझे नहीं हटा सकते हो। अगर हटाओगे तो लिखित तो किस मुद्दे पर हटा रहे, किस लिए हटा रहे, लिखित तो। अगर लिखित नहीं दोगे तो मैं नहीं हटूंगा। उसके लिए आपको आर्टिकल 389 में लिखा हुआ परिवहन फोरम की बात बता रहा हूँ। इस बात को सुनिए कि अगर आपके साथ करता है तो आपका मनाही कम करना आप कर सकते हैं, ये आपको अपना अधिकार जानना है। दूसरी बात, जब बात हो रही थी कि यहाँ पे हमारे पास कई साथी तो अभी हमारे हिसाब से हेलो हेलो हम अगर गलत नहीं होता तो नीचे मोड़िएगा मत, तार मत मोड़िए। 50 चलाने तो गलत कौन गलत है? हम खुद गलत हैं। अगर हम हमारे पास सबके पास परमिट है, हम सभी लोग चला रहे हैं तो तब तो की बात नहीं। मेरे गिरवान से जो है कागज पकड़ सकते हैं, हम उठा सकते हैं। इसलिए मैं आपका आग्रह कर रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंट रूप से मजबूत हो जाइए। और जब भी आपकी जरूरत पड़े, अगर आप डॉक्यूमेंटल मजबूत है तो सिंह साहब की बात को मैं सहमत कर रहा हूँ। उनकी बात को आप मुझे बुलाइएगा, सिंह साहब को, किसी को भी बुलाइएगा। ब्रिजेश साहब कभी भी लड़ा हूँ। अगर 22 मुकदमे जानते हैं, 23 के आई में 22 मुकदमे, 21 के आई में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, 21 के आई में जिला पंचायत हुआ, 23 के आई में 22 मुकदमे। और मुकदमे ऐसे कैसे में इसी आंदोलनकारी मुकदमे हैं। सिर्फ आंदोलन के लिए 3 मुकदमे ऑटो चालकों के हैं, 3 मुकदमे यंत्र की आवाज़ के लिए, 2-3 मुकदमे छात्रों को लेकर है। टोटल 22 मुकदमे। और 18 साल की उम्र, सबसे कम उम्र में मेरे पर आईओ का मुकदमा आज वहाँ जेल रहा लड़ाई लड़ी। तो आपको अपने अधिकार लड़ाई खुद लड़ने पड़ेगी। ये नहीं कि फलाना जुबेर खान आएंगे तो लड़ेंगे, सिंह साहब आएंगे तो लड़ेंगे, चौधरी जी आएंगे तो लड़ेंगे, मिर्जा सिंह का शुक्ला जी आएंगे तो लड़ेंगे। खुद आपको लड़नी पड़ेगी। दूसरे के कंधे तो कब तक आप बंदूक रखकर चलाएंगे? और आज बनारस में मैं सुना कि 5000 ऑटो चालक, क्या उनकी समस्या, उनको ये समस्या नहीं है? तो काफी लोगों को समस्या है। तो आप समझ जाइए कि अगर आपको चिल्ला है तब आए, अगर आपको भी चिल्ला नहीं होती तब नहीं है। कतक सिंह साहब चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दीजिए, प्यार लेना।
चौबे जी चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दीजिए। जब आपको समस्या होती है तब आप आते हैं। जैसे बावसीर होता है तो तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे पहले हम इलाज की विषय नहीं सोचते। उसी प्रकार आज आपको समस्या हुई तब सूर्य जी के पास आए हैं, आप सिंह साहब के पास आए हैं, जीवे जी के पास आए हैं, गुड्डू भैया के पास आए हैं, शुक्ला जी के पास आए हैं। तो आप समस्या रहे या ना रहे, आप ऐसे साथियों से जुड़े रहिए जो आपके लिए हमेशा चले हैं। अगर आप नहीं जुड़े रहेंगे, अगर आप शायद पहले से जुड़े होते हैं, सिंह साहब के लगभग 60 से ऊपर हो, 60 से ऊपर, अगर इनके साथ आप जुड़े होते जब से लोग नेतृत्व कर रहे हैं तो शायद ये समस्या बनारस के अंदर नहीं होती, तभी ये समस्या का हल हो गया होता। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि बनारस के अंदर आप संगठित होइए, संगठित होकर इन सबके नेतृत्व जो भी आपकी समस्या है, जब आप संगठित हो जाना, बताइए अभी 500 की यहाँ पे भीड़ होगी। अगर 500 की भीड़ हो गई तो यहाँ पे एसपी दौड़ते हुए आए, एसपी दौड़ते हुए अगर आपके भी आप भीड़ नहीं होता है, वो तो 5-10 लोग बैठे हुए हैं, उनके पास कौन सुनेगा। आपके साथ ठेकेदार भी आपका दोहन करेगा, नंबर टेकर भी दोहन करेगा, अधिकारी तो करेंगे, ये पुलिस वाले तो ऑटोमेटिक करेंगे। वो तो चाहते ही हैं कि जितना कमजोर लोगों के ऊपर ही तो चंबुक चलाया जाता है ना, जो कमजोर है उसी के ऊपर चंबुक चलाया जाएगा ना। तो आप कमजोर है तो आपके ऊपर चंबुक चलाया जाएगा, क्योंकि आप मान लीजिए 1.5-2 लाख 3 लाख काटो लिए हैं, तो आप कमजोर हैं। 10,000 20,000 30,000 रुपये देकर आपको मजबूर है कि भैया हम नहीं कमाएंगे, तो इसका जो अपन किस्त नहीं जमा कर पाएंगे। तो जब किस्त नहीं जमा होगी तो गाड़ी किस्त पे चली जाएगी। तो जब गाड़ी किस्त पे चली जाएगी तो उससे अच्छा है कि हम पुलिस के सामने हमेशा झुकते रहें। तो आपको उनका मुकाबला करना पड़ेगा, मुकाबला अकेले नहीं होगा, सबको संगठित होना पड़ेगा। जब संगठित होंगे तभी आप मुकाबला कर सकते हैं, अगर संगठित नहीं होगी तो नहीं हो सकता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस आप सबसे आग्रह यही करूँगा कि आज यहाँ पे अगर ये 70-80 की संख्या है तो अगली बार अगर इन लोगों के नेतृत्व में आप आंदोलन हो तो आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर 70 लोग 20-20 ऑटो चालकों को लेकर आएंगे तो ये मैदान हो जाएगा। ये मैदान आप सब लोग हाथ उठाकर हमें आश्वासन दीजिए उन सभी साथियों को जो आपके लिए लड़ रहे हैं, अपना घर द्वार परिवार त्याग कर। ये बताइए क्या जरूरत है इनको 60 साल की उम्र में लड़ने, किसके लिए लड़ रहे हैं? उनको आप पैसा देते हैं, युवराज खान जी को पैसा देते हैं, मोदी जी को पैसा देते हैं, क्योंकि क्या जरूरत है कि आपके लिए लड़े? और उनको पीड़ा 1 लाख गरीबों के साथ तो हो रहा है, तो ये लोग लड़ रहे हैं। तो आप यहाँ हाथ उठाकर हमें आश्वासित करिए, लोगों को आश्वासित करिए कि अगले बार आप 10-10 लोग लेकर आएंगे। हाथ उठाकर होते हैं 10-10 लोग हाथ उठा रहा है। ये मैदान भरेगा कि नहीं भरेगा? और जिस दिन ये मैदान भर गया, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ जो आपकी समस्या है उस समस्या का समाधान और कोई नहीं था। बस आप संगठित हो जाइए, समस्या का ऑटोमेटिक समाधान होगा। संगठित नहीं होगी तो कभी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसी क्रम शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय आगे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक संकल्प के साथ कि हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष विजय चौबे जी के नेतृत्व में बनारस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज जो है सदैव बुलंद करते रहेंगे। और यहाँ तमाम हमारे कई जनपदों के साथी भी मौजूद हैं। तो मित्रों, आज संकल्प लेकर के ही आप लोगों को यहाँ से जाना है, जिससे आने वाले दिनों में ये जो भ्रष्टाचार का खेल वाराणसी के अंदर चालकों के साथ खेला जा रहा है, इसको बंद कराएगा। तो बनारस की धरती पर ऐसा हो क्या रहा है, इसकी आवाज जन जन तक पहुंचेगी, हर जिला तक पहुंचेगी और हर जिला के लोग इकट्ठा होंगे और इसकी आवाज दूर तक पहुंचेगी। क्योंकि हम लोग कम संख्या में नहीं हैं, हम लोग मधुमक्खी हैं। जब उड़ेंगे, जब करेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा आपको। अभी भी अधिकारी महोदय अपनी आंख खोल लें, मैं चेतावनी दे रहा हूं, आंख खोल लें, वरना अंजाम इतना गंभीर होगा कि आपको यहाँ से कुर्सी छोड़कर जाना ही होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। चालकों की समस्या दूर करो, चालकों की समस्या दूर करो, देखिए, अभी लड़ाई मैया की किसी माई के लाल की औकात नहीं है जो आपके सामने खड़ा हो जाए। आइए दोनों आदमी प्रदेश अध्यक्ष का बाकी आ जाए।
पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय चौबे है। मैं मीडिया फाउंडेशन का और परिवहन का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, स्थापक द्वारा और सोनभद्र से आए हुए हैं परिवहन फोरम के और अन्य सभी प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा एक नई क्रांति का बिगुल बजने जा रहा है। उस बिगुल में ऑटो चालकों के साथ और रिक्शा चालकों के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, और कुछ लोग जयचंद टाइप के बन करके लोगों का अधिकारियों के साथ दलाली कर रहे हैं, उनका मुखौटा खोलने के लिए आज हम लोग वरुणा तट पे शास्त्री घाट पर एकत्र हुए हैं। प्रशासन को एक चेतावनी पत्रक के माध्यम से अवगत कराया जाएगा कि आने वाले कल के लिए एक भयानक आंदोलन तैयार होगा। उस आंदोलन की जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन, नगर निगम और यातायात का होगा, क्योंकि यातायात चालकों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा रहा है। उस व्यवस्था को हम लोगों ने कई बार सुझाव भी दिया, हर चीज़ किया, हम लोगों की बात पर कभी नहीं वर्क किया गया, ना ही हम लोगों से कोई सुझाव लिया जाता है। तब भी हम लोग जा कर उनको बताया जाता है कि चालकों को इस तरह से रखा जाए, मगर ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका चरित्र दोहरी है कि हमसे बोलते कुछ और है और करते कुछ और हैं, जिससे बनारस का यातायात चरमराया हुआ है। कारण है नगर निगम और यातायात। यदि ये अपने नियत और चरित्र को सही कर लेंगे तो ये बनारस का यातायात सुगम हो जाएगा और यहाँ से जो पर्यटक आने वाले हैं उस पर्यटकों को भी राहत मिलेगा। ये दो लोगों को अपमानित कर रहे हैं, एक यहाँ के मुखिया के यानी कि मुख्यमंत्री को, और यहाँ के हमारे सांसद यहाँ नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, उसको अपमानित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इस षड्यंत्रकारियों का मुखौटा खोलने का भी काम हम लोग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। नाम बताइए। मेरा नाम सत्यदेव पांडे है। मैं भारतीय मीडिया फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और निर्मल राष्ट्र पेपर का विंध्याचल मंडल ब्यूरो चीफ। ऑटो चालकों का जागरूकता अभियान जो चल रहा है, इसमें क्या क्या समस्याएं ऑटो चालकों के बीच आ रही है? देखिए, ऑटो चालकों के बीच समस्याएं बहुत सारी हैं। विस्तृत से कहने के लिए कहा जाए तो ये ऑटो रिक्शा चालक छोटे तबके के व्यापारी हैं जो अपना गाड़ी चलाकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं, और इनको जीविकोपार्जन करने में यहाँ के नगर निगम और प्रशासन और यहाँ के कुछ गुंडे टाइप के ठेकेदारों के द्वारा इन लोगों का शोषण किया जाता है। इस शोषण के खिलाफ हमारी भारतीय मीडिया फाउंडेशन रिक्शा चालकों के साथ खड़े होकर इनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए अपनी लड़ाई को छेड़ दिया है, और इस लड़ाई को तब तक चालू रखेगा जब तक ई रिक्शा चालक ऑटो रिक्शा चालकों के अधिकार को दिला न दे, और जब तक यहाँ से भ्रष्ट लोगों का दोहन न हो जाए तब तक मेरी लड़ाई चलती रहेगी। चाहे इसके लिए मुझे लाठी भी खाना पड़े, रोड पे आना पड़े, गोली भी खाना पड़े, तो हम इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमलाकांत सिंह गुड्डू है। मैं भारतीय मीडिया परिवहन फोरम का जिला अध्यक्ष हूँ। ये काफी दिनों से चालकों के बीच जो समस्याएं आ रही, इस पर कई बार आपने अपनी बात भी हमारे चैनल के माध्यम से रखी है, तो अब तक इसमें कार्य क्यों नहीं हुआ और अगला क्या प्रयास होगा इसमें? अगला प्रयास हमारा यही होगा कि अगर जब तक ये लोग हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, हमारी समस्याओं को, हमारे ड्राइवरों की समस्या को खत्म नहीं करते हैं, तब तक हम लोग निरंतर इस पे लगे रहेंगे। और जहाँ तक हो सकता है आज के बाद हम लोग दूसरे तरह का भी रूपरेखा तैयार कर देंगे और प्रशासन को बाध्य होकर के हमारी बातों को मानना पड़ेगा। हमारे ड्राइवरों की समस्या को समाप्त करना होगा। इस बार समाप्त करने वाली बात होगी, समस्या को सुलझाने का काम नहीं होगा, समस्या को समाप्त करने का काम होगा। तो अगला क्या कदम है आप लोगों का? अगला कदम हम लोग आज ये पत्रक देने के बाद अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है तो हम लोग अगले दिन से लड़ाई लड़ना चालू करेंगे। इन अधिकारियों के सामने जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं मानेंगे इनको उसी ऑफिस में कैद करेंगे जब तक ये हमारी समस्याओं को समाप्त नहीं करते हैं। हमारे ड्राइवरों की समस्या को समाप्त नहीं करते हैं, हम लोग वहीं बैठेंगे, उनको घेर करके बैठेंगे, न हम खाएंगे न तुमको खाने देंगे। अगर सम्मान के साथ हमको भी दो रोटी खाने देंगे तब तो इन अधिकारियों को भी इन्हें कुछ खाने का
और पानी पीने का समय देंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो, हम नहीं कुछ खा पाए, तो ये अधिकारी भी न चाय पिएंगे, न पानी पिएंगे, न खाना खाएंगे। इनको वहीं इनके ऑफिस में ही घेर करके बैठेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम भगवान सिंह है, ऑटो रिक्शा चालक यूनियन के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। क्या लगता है कि आगे किस तरह से इसका लड़ाई लड़ी जाएगी? बनारस की ज्वलंत समस्या है, गरीबों का शोषण किया जा रहा है। इनके खिलाफ हम लोगों ने अधिकारियों से भी मिला है और आगे की रणनीति हमारे सब लोग आपको आगे बताए ही हैं। उस रणनीति के आधार पर इनके शोषण के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, तथा जो इनकी कार्रवाई को बंद किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है। जब प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में ही ऐसा होगा और क्षेत्रों में क्यों नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसको जहाँ से अपना, जब हम लोग कोई रोता है तभी कोई उसका सुनता है। हम लोग अपने ड्राइवर बंधुओं के साथ रोड जाम करना हो, चाहे जो भी प्रदर्शन करना हो, चाहे जो भी उनसे गुजारिश करना हो, नहीं होगा। हम लोग जोगी जी तक जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बनारस की ज्वलंत समस्या को बताएंगे कि बनारस की ज्वलंत समस्या क्या है, इसको दूर किया जाए। तो इसमें आप लोगों ने कई बार पत्रक दिया है, तो इसमें क्या? नहीं, कभी कभी एक बार बीच में हुआ था, रूट बना रहे थे, हम लोगों ने हड़ताल के लिए पर्चा बांटा कि चल करके हम लोग कल से हड़ताल करेंगे। तो इन्होंने हम लोगों को फ़ोन करके 6 बजे शाम को बुला करके हम लोगों के साथ समझौता करके रूट बंद कर दिए। तो ये अंतिम में हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, जगह जगह से लोग दवा के लिए, दर्शन करने के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ लोग आते हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि बाहरी जनता को परेशान करें या यहाँ के रहने वाले लोगों को परेशान करें। लेकिन जब ये नहीं चाहेंगे तो मैं यहाँ का, ये हमारा लाइफ लाइन है। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा नहीं रहेगा तो बनारस नहीं चल सकता। ये गलियों का शहर है, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा से ही चलेगा। अगर ये नहीं चाहेंगे तो मैं इनको बंद कर दूंगा जब तक हमारी बात। आप पिछले भी हमारे ऑटो रिक्शा चालक यूनियन के नेतृत्व में हमारे दीनू जी हैं, गुजर गए। हम लोग 8-8 दिन 10-10 दिन हड़ताल किए हैं और उसके बाद हमारी मांगों को माने हैं। नहीं मांगेंगे तो फिर जो है हम इनकी लाइफ लाइन को बंद करेंगे और अपने ही बैठ जाएंगे अनशन करके, और हमारे पूरे बनारस में हो जाएगा। हमारी अधिकारी आएंगे, हमारी मांगों को मानेंगे, इसके बाद ही हम शुरू करेंगे। गांधीवादी तरीके से मैं अपना कार्यक्रम करूंगा।